हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और सीधा सक्षम और मैं छत पे हैं। पापा नहीं आए आज छत पे, कभी कभी नहीं आते, वो नीचे रहते हैं। मन नहीं रहा उनका, पैरों में कुछ थकान सी हो रही थी। सक्षम अपनी छत पे रहो, उधर नहीं जाओ बेटे प्लीज। डब्बा कहाँ पैक रखा है देख लो जरा, प्लीज आओ। डब्बा वहाँ गिरा दिया था, कल ले आओ चलो। पता है इसलिए मना करती हूँ, जंप करते हैं आप, गिर सकते हो, आप छोटे हो ना। अच्छा उधर छत पे आए तो हैं, बट छत पे कोई हवा नहीं है, आने का कोई फायदा नहीं है, गर्मी लग रही है। लेकिन यह है कि छत पे आके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम बाहर आ गए, थोड़ा सा खुला खुला एहसास होता है। लेकिन अगर हवा चल रही होती तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा बाहर निकलना ना, पूरे दिन घर में रह के कैदी से हो जाता है ना। थोड़ा सा आपको बोला मैंने, हवा नहीं चली तो एक झोंका सा आया हवा का, तो एक हवा का झोंका भी आता है, बॉडी को बड़ा अच्छा फील कराता है ना गर्मियों में। गाइस मैं छोटे बच्चों और ये मैं से ज्यादा घुमाता हूँ दीदी को। हाँ इसको इनको इन बाबा जी बाबा जी बाबा जी पूरी छत गिल्ली कर दो, ठंडक हो जाएगी। हाँ हाँ जहाँ जहाँ तक होती है वहाँ तक। हाँ ठंडे ठंडे पानी में बारिश का मजा आ रहा है। आज भी रपट जाए तो पूरा गिल्ला हो गया। भगवान जी कल देना कर दूंगा। मैं तो बंद कर आया। जब भी बंद कर दिया ना, लेकिन तो अपने आप हाई प्रेशर वाला आ रहा होगा। बंद कर दिया मैं तो। ये बहुत मस्ती है, और ये मस्ती ना बचपन की होती है, हमने भी बहुत की है ये सब। आपने भी ज़रूर किया होगा बचपन में। तो बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको भी इंजॉय करने देना चाहिए। मस्ती कर रहे हैं दोनों। अभी हम अपनी किचन में, और कल इवनिंग में फिर मैंने और शूट नहीं किया। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की तबीयत की थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, उनके पैरों में पेन हो रहा था, तो फिर मैं उनके साथ में। और मैं अभी किचन में हूँ, लंच बना रही हूँ दोस्तों। तो लंच में मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी सी दही जमाई है, थोड़े राइस बनाए हैं और रोटियां बनाऊंगी। और 10 सैलड रखा है, वो कट करूंगी। और बस जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ। लगभग 1 बज चुका है, लेट हो जाएगा नहीं तो बच्चों के खाने के लिए। और एक्चुअली आजकल श्रीजा की क्लास चल रही है ना, तो श्रीजा मेरे फ़ोन से ही क्लास ले रही है, तो इसलिए मैं रेसिपी भी शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। तो एक आध दिन चलेगा ऐसे, नहीं तो मेरे ख्याल से आज शाम को फ़ोन ठीक होकर आ जाएगा। उसके स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई थी, वो हस्बैंड बात कर रहे थे कि पता नहीं कैसे उनके हाथ से गिर गया और वो टूट गया स्क्रीन। आजकल के फ़ोन इतने महंगे और इतने नाजुक हो गए ना, तो और उनके बिना काम भी नहीं चलता देखो, क्योंकि जब ऑफिस का काम होता है तो उसमें मतलब वो एकदम स्मार्टफोन चाहिए होता है। मीटिंग्स वगैरह कितना कुछ वर्क चलता रहता है आजकल, सारा काम ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो लैपटॉप भी नहीं खोल के बैठते। तो बस जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी दोपहर को, और प्रॉपर लंच बनाते हैं तो खाने में मज़ा भी आता है। बच्चों को काले चने की सब्ज़ी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो बहुत स्पाइसी सी नहीं बनाई, कोई मसाले वसाले नहीं बनाए डाले ज़्यादा, हल्की सी ही बनाई है। और थोड़ी दही भी जमाई है साथ में, तो
थोड़ी सी हस्बैंड भी खाएंगे। और बस मैं लंच बना रही हूँ। तो कितना काम हो जाता है हम लेडीज़ को सुबह से शाम तक, बस यही करती रहती हैं। अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाओ, और आज सुबह भी हमने दही से रोटी खाई थी। मॉर्निंग में दही से रोटी खाई थी, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना मतलब दही ठीक लगती है खाने में, और चीज़ें नहीं सही लगती। पता नहीं गर्मी में कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो बस जल्दी जल्दी रोटियां बनाऊंगी। और फ्रेश दही जो होती है ना, वो अच्छी होती है किडनी पेशेंट के लिए। 1 कटोरी फ्रेश दही आप उनको देख सकते हो, खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए फ्रेश दही मैंने जमा दी है, और वो फिर मैंने नाश्ते के बाद तभी जमाई थी ताज़ी ताज़ी दही, और अब तक जम गई होगी। तो बस खीरा काट लूँगी सैलड में। और बिना सैलड के मुझे खाना अधूरा लगता है। मुझसे ना सैलड के बिना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। सैलड होना तो मुझे खाना ऐसा लगता है कंप्लीट। और आई थिंक सैलड खाना चाहिए सबको, सलाद सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं काटती हूँ जानबूझ के, जिससे बच्चे भी खाना सीखें। नहीं तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है सलाद नहीं खाते बिल्कुल। श्रीजा को शौक है, सक्षम को खीरा खाना अच्छा लगता है, श्रीजा को प्याज खानी अच्छी लगती है। बिना प्याज के श्रीजा खाना नहीं खाती। मतलब उसको अधिकतर कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है ना, जैसे अभी काले चने की सब्ज़ी, राजमा, कढ़ी, इन चीज़ों के साथ में उसको प्याज काट के दो ना, तो उसको खाना खाने में मज़ा आता है। और कुछ लोगों को होता है। और देखो काटते काटते मैंने 1-2 खीरे के पीस खा भी लिए क्योंकि पिछली बार मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, चेक भी करने पड़ते हैं। और थोड़ा सा खीरा, 1-2 चीज़ें ऐसी होती है ना, काटते काटते हम खा लेते हैं। तो बस थोड़ा सा प्याज भी कट कर लूँगी। और जो भी नए मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अभी आज श्रीजा मुझसे कह रही है मम्मी आज सैलड में मेरे लिए टमाटर भी काटना। अब कच्चा टमाटर किडनी पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, तो मैं श्रीजा के लिए अलग काट लूँगी। और ये सैलड श्रीजा और सक्षम के लिए ही है। अभी पापा सो रहे हैं, वो जब उठेंगे उनके लिए थोड़ा सा फ्रेश तभी काट दूँगी। अभी वो सोए हुए हैं तो उनको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी कभी उनको। मतलब उनका सोने का कुछ टाइम नहीं होता, जब से वो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। बेचैनी सी रहती है शरीर में, रात को नींद नहीं आती, फिर वो दिन में लेट जाता है। तो फिर दिन में मैं उनको छेड़ती नहीं। और अभी कुछ खराटे टाइप की आवाज़ आ रही है ना, तो वो लेटे हुए हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और फ़ैन मैंने ऑफ़ नहीं किया, सॉरी दोस्तों आज, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ किए बिना ना आवाज़ ठीक से नहीं आती। और अभी मैंने ये डाल दिया धनिया सब्ज़ी में, इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ना, सब्ज़ी बढ़िया हो जाती है बिल्कुल। देखो गाढ़ी गाढ़ी बन रही है। वो वाली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, अलग अलग पानी और छोले अलग, तो उसमें मज़ा नहीं आता। इसको थोड़ा सा क्रश कर दूँगी ना, तो ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी, बढ़िया सी हो जाएगी। तो आप कभी भी काले चने की सब्ज़ी बनाओ ना, उसको अच्छे से खूब सारी सीटियाँ लगा के, और बाद में उसको ऐसे क्रश कर दो मैशर से। ये मैशर बड़े काम की चीज़ होता है, पोटैटो वगैरह मैश करने के काम आता है। और आज ये राइस मैंने इस वाले कुकर में बनाया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम किया। कुछ मैंने अपने घर की ड्रॉर्स वगैरह की क्लीनिंग की आज, तो मैं घर को थोड़ा सा सेट कर रही थी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको हटा रही थी, बच्चों के कपड़े वगैरह, कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल अपने हिसाब से चीज़ों को निकाल लिया करें। तो देखो फ्रेश फ्रेश दही कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और ऐसा खाना देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वो दे दिया लंच। सक्षम को मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्योंकि वो ठीक से खाता नहीं है। और देखो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम पनीर की सब्ज़ी या पनीर के पकौड़े या कुछ, देखो जब फैमिली साथ होती है ना, तो वो सूखी रोटी, मूंग की दाल की खिचड़ी, सब कुछ खाती है एक साथ, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बनाती हो वो बनाती हो, ऑब्जेक्शन रहती है बहुत से लोगों को, बहुत ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा था कि मैंने पूरा 1 साल, मेरे हस्बैंड तो बीमार थे, मैं तो कोई बीमार नहीं थी, ठीक है, फिर भी मैंने उनके साथ सेम उनके जैसा खाना खाया है। और अभी भी हम लगभग एक जैसा ही खाना खाते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए मैं कुछ रेसिपीज़ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी कुछ खाने का मन करता है। मूंग की दाल की खिचड़ी तो मेरे बच्चे बेचारे नहीं खा सकते। हाँ बेटे, नींबू आपके लिए रखा है, तो वही मैं कह रही थी। और इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिस्ट्रॉय भी किया है। मुझे याद है कि जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे, उससे लगभग 1-1.5 साल तक मैं घी का टुकड़ा नहीं तोड़ा, और खाना बिल्कुल जैसे उनको बॉयल्ड फूड और जो उनको दिया जाता था, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपने लिए अलग से कुछ कुक करूँ, सेम वही खाना खाते थे, ठीक है। उसकी वजह से फिर पता है मेरे साथ में इतने सारे हेल्थ इश्यूज होने लग गए, आप नहीं समझोगे। मैं बिल्कुल सूख के काटा हो गई थी, और मेरे पैरों में पेन, और मेरे दुनिया भर की ब्लड की मेरे अंदर कमी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर मैं एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हुई। लेकिन ऐसे हालात में एक इंसान होता है, या फिर जो आपको प्यार करने वाले, रियल में प्यार करने वाले होते हैं, वो आपको समझाते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखो। दूसरे लोग नहीं समझाते, हर कोई नहीं समझाता। हर कोई आपसे ये उम्मीद रखता है कि आपने हस्बैंड को क्या खिलाया, उनके लिए क्या बना रही हो। कभी कोई ये भी नहीं पूछता कि तुमने भी खाना खाया या नहीं, तुम्हारा मन किया खाना खाने का या नहीं। लेकिन माँ जो होती है ना, माँ वो हमेशा पूछती है बेटे तूने भी खाना खाया नहीं खाया तो टाइम से खाया कर, और टाइम से खाएगी तभी तो तू भी ठीक रहेगी, परिवार को भी ठीक रखेगी। माँ होती है, या फिर आपके जो सच्चे में प्यार करने वाले लोग होते हैं, और ऐसे ज़्यादा नहीं होते, 2-4 लोग ही होते हैं।
तो मैंने भी अपने साथ में ये कुछ गलतियाँ की हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनकी सज़ा मैं आज भुगत रही हूँ। मेरी जो एड़ियों में पेन होता है, डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह से क्योंकि लेडीज़ को और भी ज़्यादा, और अब मैं और ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, आप मेंटली कितने स्ट्रेस में आ जाते हो अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, साथ में आपके पास काम कितना होता है करने के। जब मेरे हस्बैंड को रात में पैरों में पेन होता है या फिर उनको रात को नींद नहीं आती, तो उठ के कौन, मैं ही तो देखती हूँ, और कितने घंटे उनके साथ जागे रहती हूँ, फिर उसका इफेक्ट मेरी सेहत पे भी होता है। तो बस यही मैं आप लोगों से कह रही थी कि देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी प्लेट में 4 सब्जियां हैं और बहुत स्वादिष्ट खाना है तभी हम उसको खुश होकर खाएं। मैंने सूखी रोटियां, मूंग की दाल की खिचड़ी भी खुश होकर खाई अपने परिवार के साथ, और तब भी किसी से शिकायत नहीं करी। बस ये है कि उससे अपने आप को मैंने नुकसान पहुंचाया, मेरे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और आजकल मैं अपने जो मेरे घर में खाने का है उसका काफ़ी ध्यान रखती हूँ, चाहे मेरी और चीज़ें छूट जाएं, लेकिन मैं खाने का ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मेरे से जब मेरे हेल्थ चेकअप हुए ना, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें अप डाउन आई, बहुत सारी चीज़ें मेरी अप डाउन आई। मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर मैं चेक नहीं कराती रोज रोज, तो ये भी अपने साथ अत्याचार ही करती हूँ। ठीक है, कुछ टैबलेट्स डॉक्टर ने मुझे लगाई थी, ब्लड की मेरे अंदर कमी थी, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नहीं देती मैं ध्यान, क्योंकि मेरे पास इतना करने के लिए काम होता है। तो ये अपने ऊपर लेडीज़ का अत्याचार हो जाता है, और इसीलिए अब मैं खाने पे इतना फोकस करती हूँ कि देखो, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना और हमारी सेहत सही है, मेरे अंदर जान है, तो मैं उसको झेल जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ। और अगर मैं ही बेजान सी हूँ और मेरे अंदर जान ही नहीं है, तो कैसे झेलूँगी, है ना। और मुझे झेलना है आगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जब ये आप किसी को अपना एक बॉडी पार्ट डोनेट करोगे तो वो तो ठीक रहेंगे, मैं भी ठीक रहूँगी, लेकिन उसके लिए उनका लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा और मेरा भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितना मैं अभी हैवी लोड ले रही हूँ उतना तब भी ले पाऊंगी, शायद ना ले पाऊँ। हाँ, ऊपर से मुझे लगेगा कि ठीक है सब पहले जैसा नॉर्मल, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स तो देखो, जो 2 चीज़ काम करी वो 1 करेगा, है ना। तो सोच का फ़र्क होता है। बस ये है कि दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। अपनी सोच सही बना के रखो, क्योंकि जब किसी के परिवार में प्रॉब्लम आती है ना, बाहर से जो चीज़ें देखने में लगती हैं उतनी ठीक होती नहीं है, वो कैसे उसको झेल रहा है वो उसको ही पता होता है। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, नए दोस्त हैं, वो मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा, और आगे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो में फिर से मिलती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए, नए ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, प्यार आपको। रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक फ़ोन ख़राब हो रहा है, वो ठीक होने गया है। हस्बैंड का फ़ोन टूट गया था, और हस्बैंड को फ़ोन की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कंपनी में जॉब करते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। चलिए बाय बाय।